मुक़द्दर उलमाए किराम, सामीन किराम, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैंने सलाम किया, मेरी समातों की दहलीज तक नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब इजलास, नक़ीब दिलपज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना क़मर आलम साहब क़िबला मिसबाही की तो आवाज़ आई, लेकिन हुस्न ज़न तो यही है कि आप लोगों ने भी सलाम का जवाब दिया होगा, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे कानों की समाअत से टकराए तो मैं समझूंगा कि वाकई आप आज मजबूर होकर नहीं बल्कि मसरूर होकर के बैठे हैं। मैं फिर सलाम करता हूँ। कितना अच्छा ये काम करता है, ज़िक्र खैरुल अनाम करता है, शौक़ से देता है जो जवाब सुनकर। कासिम रज़ा मंजरी उसी को सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाली वल इकराम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अला औलियाइल किरामी व उलमाइल इस्लाम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल वशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह वरजुलुन मुअल्लक़ुन क़ल्बुहु फ़िल मसाजिद वरजुलानी तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सज्जदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक़ दे बाक़िरे इल्मे हुदा के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरी क्यों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरत नुमा के वास्ते, करता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रते अहमद रज़ा के वास्ते। लाइक़ मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज की इस बज़्म पाक को सजाया, और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद जाबिरुल क़ादरी व उनके दीगर बरादरान को कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपने वालिदैन को ज़ियारत हरमैन शरीफ
शरीफैन पर रवाना करने का मुकम्मल इरादा और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब वो सफ़र अब आने वाला भी है कि कारी तय्यब साहब माँ अपनी अहलिया के हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक इनके इस सफ़र को मुबारक फरमाए, सफ़र की आने वाली सऊबतों को, परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, रब का एहसान, उस मालिक हकीकी का करोड़ हा करोड़ बार एहसान कि उसने इस साल रमजानुल मुबारक के बाबरकत बाअज़मत महीने में हमारे नाम पे भी उस सफ़र को नस्ब फरमा दिया है, मुक़द्दर में लिख दिया है। और जहां हमने आपके कुरान पाक सुनाया अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमको भी उम्रे का पैकेज मिल गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए इंशाअल्लाह हमारी भी रवानगी होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। बड़ी तारीफें आप लोगों की सुनी, लेकिन आपके हालात को देखकर ऐसा लगता है कि आज झारखंड के जिला बोकारो में नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है बस्ती में या आबादी में नहीं, बहुत मतलब कि क्या कहा जाए, बहुत अजीब सी आप लोगों की कैफियत है। आप देखें तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर, हर किलोमीटर के हिसाब से भी एक बंदा नहीं है, और हर किलोमीटर तो क्या 10 किलोमीटर के हिसाब से भी एक बंदा अगर होता तो खुशी होती। 1200 की जगह 120 आदमी भी गालिबन यहाँ मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा में शरीक होने का हम सबको जज्बा अता फरमाए। देखिए ये जो माहौल है ये आप लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि जिस तरीके से आप लोग लगता है मिजाजन या तो बमजबूरी बैठे हैं या कोई ना कोई वजह आपको यहाँ तक खींच करके लाई है। देखिए कुर्सियाँ पड़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग कुर्सियां छोड़कर यहाँ सामने आ जाएंगे, अगर कोई परेशानी ना हो। एक बुजुर्ग तो ऐसे मुझको दिख रहे हैं कि जो वाकई जिनको टेक लगाने की जरूरत है, वरना अक्सर नौजवान ही हैं। अगर आप सब लोग देखिए, हम कुर्सी वाले नहीं, चचा मियाँ बस आप अकेले बैठे रहेंगे। हाँ, चचा मियाँ अकेले बैठेंगे, जो पीछे बैठे हैं लाठी लेकर के। बाकी सब लोग अगर मेहमानों का आप अदब करते हैं, मेहमानों की बात मानते हैं। देखिए इतनी दूर से हम चल के आए कि भाई पीछे से चल के आप आगे नहीं आ सकते हैं। आप अगर इधर से चल के इधर आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छे आप हैं, उलमा की बात को मानते हैं माशाल्लाह। देखिए समझदार नौजवान है मेरा भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे। आ जाइए, जो 2-4 लोग और बैठे हैं, अरे हम कुर्सी वाले नहीं हैं, कुर्सी वाले कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमको आयतल कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कैसे नौजवान हैं आप माशाल्लाह, अच्छी सेहत है। हमारे चचा मियाँ बैठे हैं, वो चलेगा, आप आ जाइएगा, आपको क्या परेशानी है, आ जाइए, मोहब्बत से प्यार से आ जाइएगा, आ जाइएगा। ज्यादा लंबा क्योंकि प्रोग्राम नहीं चलना, कारी तय्यब साहब को सफर के लिए भी रवाना होना है। अच्छा आप भी अगर इस नीयत से बैठे हो कि दीवार कहीं चली ना जाए, इसको सहारा देने के लिए, तो इंशाल्लाह दीवार कहीं नहीं जाएगी। आप इसको सहारा न दें, ये बहुत मजबूत तरीके से तैयार की गई है, और आपको सहारे की अगर अभी से जरूरत पड़ गई है तो वो आपकी मर्जी है, आप बैठे रह सकते हैं। बहरहाल अगर सामने आप माशाल्लाह देखिए सब अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, कितने
कितने अच्छे लग रहे हैं। कम हो लेकिन दम होगा तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दमदारी होनी चाहिए, बेदारी होनी चाहिए। माशाल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वाकई आप उलमा से मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, उलमा की बात को मानते हैं और उलमा की बात पर लब्बा कहते हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तक हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक आपकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अब मैं इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ चंद मिनट आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दुखती हुई रग पर मैं हाथ रखते हुए कुछ जो कमियां हमारी कौम के अंदर हैं कुछ उनकी इस्लाह की जाए और इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। बहुत तेजी के साथ मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को थोड़ा उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा जिंदा दिली के साथ मचल के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे कीजिए। अच्छा अब अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा। वो तो यार वहाबियों का मजमा होता है, नेपाल के पटुओं की तरह मुंह लोगों का लटका हुआ होता है, जैसे कई नींबू निचोड़ दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का मजमा है, बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलें। और जब सुन्नी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलता है कसम खुदा की उसका चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगता है। माशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ संजीदगी से निजामत अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ ये नाजिम है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आलिम भी मौलाना कमर साहब हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो बेहतरीन तरीके से नज़ामत और नकाबत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं संजीदगी के साथ। आपने कलाम समाज की, वरना बिहार बंगाल और झारखंड के जलसों का ये हाल नहीं होता है। वो तो बड़े कूदने और जब तक के मजमा इधर से उधर हो जाए ना तो बिहार बंगाल झारखंड वालों को मजा आता है, लेकिन संजीदगी अदब अगर हो, रूहानियत हो तो उस महफिल का अलग ही मजा है। लेकिन उससे मुराद ये नहीं कि बिल्कुल आप ज़बान पर ताला लगा करके बैठेंगे, खामोशी के साथ बैठेंगे। नबी की नात हो वो भी सलीके के साथ हो, अदब के साथ हो। ये नहीं कि इस नात पर हंगामा हो जाना चाहिए और इस नात पर जो है मजमा उठ के भाग जाना चाहिए, ये भी लोगों ने मिजाज बना रखा है। नबी की नात हो, अदब सलीके तरीके के साथ हो तो और अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई आप सब अच्छे लोग हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक कारी तैयब साहब और उनके साथ जो उनके अहबाब भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए निकल रहे हैं, उन सब के सफ़र को मुबारक फरमाए और हमें भी अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना 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 रहेगा, भंवर में सलामत सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना। जो बेचैन वाला, अरे बोलो यार, जो बेचैन वाला मदीना 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 रहेगा, भंवर में सलामत सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना। जो बेचैन वाला मदीना रहेगा, जो बेचैन वाला मदीना रहेगा। मलाइकों के दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तौबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। मेरे आका के रोज़े मुबारक पर 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम दरूद पाक पढ़ते हैं। किताबों में आता है, फुक़ाए इज़ाम उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाता है क़यामत तक उसको दोबारा नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन हमारा नसीबा क्या नसीबा है, वो मासूम होकर के एक मर्तबा आकर के दोबारा नहीं आ सकता। हम आसी होकर के गुनहगार
तैयार होकर के जितनी मर्तबा जिंदगी में मदीना जाना चाहे जा सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि मलाइका के दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैयबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। और कहने वाला तो यहाँ तक कहता है कि मदीने के मनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, तो मक्का में अबाबीलों के लश्कर नात पढ़ते हैं। छुपे हैं मुस्तफ़ा जब से मज़ारे कुद्स के अंदर, मदीने के सभी महराबो मिंबर नात पढ़ते हैं। खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर के, कसम रब की जब सातों समंदर नात पढ़ते हैं। अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है। यहाँ गुस्ताख भी मजबूर हो के नात पढ़ते हैं, यहाँ गुस्ताख भी मजबूर हो के नात पढ़ते हैं। अगर किसी जरूरत से हमारे भाई जा रहे हो तो उनसे गुजारिश है जरूरत से फारिग होकर के जरूर आइएगा। अब चंद बातें आप समाप्त कीजिएगा, उससे पहले मैं अपनी आदत के मुताबिक कलामुल इमाम इमामुल कलाम अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान की लिखी हुई नात के चंद अशार नज़्म में नहीं नस्र में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। अपनी बुलंद हिम्मती का बेदारी का सबूत देकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे खानदान के लोग, ये उलमाए अहले सुन्नत, अइम्मा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ? जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। इंशाअल्लाह ये मेरी पुष्ट पनाही करेंगे और कुछ बातें मैं आपकी समातों की दहलीज तक इंशाअल्लाह पहुँचा करके जाऊँगा। इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए है। बोले मोहब्बत से ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बोले साज बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, दहन में जुबान आका बदन में है जान। माशाल्लाह आप हमसे अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने टैलेंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप में बहुत बहुत अच्छी आवाज़ वाले मालिक मौजूद हैं, अपने टैलेंट को समझने की कोशिश करें। पढ़ें या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। उस सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और इमाम फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और रजा भी किसी सगे तैयबा के पाँव को चूमे, मुबारकबाद
बात के मुस्तहिक हैं कारी तय्यब साहब और उनके हमराह जाने वाले तमाम लोग कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए निकल रहे हैं। 3 मस्जिदों का सफर करना अहादीस करीमा से भी साबित है और जिनकी बड़ी फजीलत आई है। एक मस्जिद हराम जो कि मक्का में मौजूद है, एक मस्जिद नबवी जो कि मेरे मुस्तफा का रोजा है, और एक मस्जिद अक्सा जिस अक्सा के लिए अल्लाह की कसम मुसलमानों तुम कब तक आवारा मस्तियां करते रहोगे, मुसलमानों तुम कब तक आवारा गर्दियां करते रहोगे, मुसलमानों तुम कब तक मस्जिदों से दूर रहोगे, तुम कब तक मदरसों से दूर भागते रहोगे। ए मेरे भाई अब चाय को बंद कर दीजिएगा, बस चंद मिनट तकरीर समाप्त कीजिएगा। अभी हम चाय नहीं बल्कि इश्क़े रसूल का इंशाअल्लाह जाम पिएंगे। 3 मस्जिदों के लिए सफर करना अहादीस मुस्तफा से साबित बड़ी फजीलतें इन 3 सफर के लिए आए हैं, जिनमें से 2 मस्जिदों के सफर के लिए कारी तय्यब साहब उनकी अहलिया मोहतरमा और उनके दीगर साथी रुफका निकल रहे हैं। उनमें से एक मस्जिद हराम है, उनमें से एक मस्जिद नबवी है, और तीसरी मस्जिद क्या है? तीसरी मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा है। क्या समझते हो तुम मस्जिद अक्सा को? क्या समझते हो मस्जिद अक्सा के लिए जो लोग अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं उनको तुम क्या समझते हो? तुम कब तक मस्जिदों से दूर भागते रहोगे? तुम कब तक मस्जिदों में इबादत के लिए नहीं पहुंचोगे? कब तक उलमाए किराम की बातों पर अमल नहीं करोगे? कब तक तुम आवारा मस्तियां करते रहोगे? तुम कब तक आवारा गर्दियां करते रहोगे? मुसलमान तू आज भी नहीं जागा तो बता कब जागेगा? मुसलमान तू आज भी बेदार नहीं हुआ तो बता कब बेदार होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। तू कब तक तो आवारा मस्तियां करता रहेगा? तू कब तक नौजवान क्रिकेट के बल्ले में लगा रहेगा? तू कब तक नाचता और गाता रहेगा? तू देखता नहीं है आज मुसलमानों को मिटाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्लानिंग बनाई गई है, मुसलमानों की नस्ल पुरशी करने के लिए, मुसलमानों का खात्मा करने के लिए इंटरनेशनल तरीके पर प्लान बनाया है यहूदो नसारा ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देख नहीं रहे हो वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर, वो शीर खार बच्चे आज भी अपने गर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं। क्या उनका खून खून नहीं है? क्या उनका खून पानी है? ये वहम बातिल है। मेरे भाई तेरे बच्चे की तबीयत खराब होती है तो अपने बच्चे को कभी गोहमुख लेकर जाता है, कभी तू बोकारो पहुंचता है, बोकारो में काम नहीं चलता है अपने बच्चे के लिए धनबाद, यहाँ तक के अपने सूबा झारखंड की राजधानी रांची तक, और रांची में काम न चले दिल्ली तक पहुंचाया करते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चे का बुखार से तड़पना तुमको नहीं देखा जाता है, बच्चे की थोड़ी सी परेशानी तुम अपने बच्चे की बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो क्या उनका खून खून नहीं है? क्या उनका खून पानी है? क्या उनका खून? ये आपका जो वहम है बातिल है, गुमान गलत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कासिम रजा मंजरी आपसे कहना चाहता है आप अपने मुसलमान भाइयों की मदद कीजिएगा। आप जहां पर भी मजलूमों को सताया जा रहा है उन मजलूमों की मदद कीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कहेंगे कासिम रजा मंजरी हम उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं? वो तो बहुत दूर हमसे रहते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ये मस्जिदें तुमसे दूर नहीं है। अमा इन मस्जिदों में आ जाओ, इन मस्जिदों में आकर अपनी पेशानी को झुका दो, पेशानी को झुकाकर रब की बारगाह में हाथ उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती झारखंड हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा
मुफ्ती खालिद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बनफ़्स नफीस मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हज़रत का आखिरी खिताब होगा, उसके बाद सलातो व सलाम होगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, अगर हम कुछ नहीं कर सकते अपने भाइयों के लिए दुआए मग़फ़िरत तो कर सकते हैं, मस्जिदों में तो पहुँच सकते हैं। हमको तो फुर्सत नहीं क्रिकेट के बल्ले से, हमको फुर्सत नहीं आवारा मस्तियाँ करने से, हमको फुर्सत नहीं आवारा गर्दियां करने से। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी क्या पोजीशन है? आज दलितों से भी ज्यादा पसमानदा कोई पिछड़ी हुई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में अल्लाहु अकबर कबीरा। सच्चर कमेटी 7000 सफ़हात पर रिपोर्ट तश्कील देती है, रिपोर्ट तैयार करती है कि मुल्क हिंदुस्तान में दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है, वो मुस्लिम कौम है। आज 200 रुपया कमाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर दिया करता है। मैं अपने रिक्शा को लेकर के मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं पहुंचा करते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए मदारिस इस्लामिया का रुख नहीं किया करते हैं। गली गलियारों में हमेशा खेलते रहते हैं, पता नहीं कब कौन सा बच्चा निकले आकर के मेरे रिक्शे से टकरा जाए, और ये झगड़ा भी जल्दी कर लिया करते हैं और इनका मुझसे झगड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। किस तरीके से आज इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इसका वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि तुमने बानी इस्लाम की, तुमने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री का मुहासबा नहीं किया, मुताला नहीं किया। तुम अखबारात पढ़ लिया करते हो, तुमको मौका नहीं मिलता है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिस्ट्री के पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तुम टेलीविजन पर, न्यूज चैनल पर, सोशल अकाउंट्स के जरिए तो कई घंटे तुम तबाह बर्बाद कर दिया करते हो। वाह रे मुसलमान, वाह रे नौजवान, अगर तू नहीं पढ़ता है अपने आका की सीरत को नहीं पढ़ता है, तू नहीं पढ़ता है अपने घर में रखे हुए कुरान को नहीं पढ़ता है। आज आप देखो मुसलमानों की कंडीशन देखो, मुसलमानों के हालात तो देखो। आज तालीम के मामले में हम पिछड़ गए, आज हर मामले में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। दलितों से भी ज्यादा पसमानदा इस वक्त कोई कौम है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, वो कौम है मुस्लिम है। आज आप देखो 50 से 100 रुपया कमाने की डेली खातिर अगर किसी कौम का बच्चा अपनी बचपन को खराब करते हुए मिलेगा तो अगियार के होटलों पर अगियार के छूके हुए गिलासों को चाय के धोता हुआ कोई कौम का बच्चा मिलेगा, आपको मुस्लिम समाज का बच्चा मिलेगा, आपको मुस्लिम कौम का बच्चा मिलेगा। अगियार के होटलों पर मंथली 6 से 7 हजार, 7 से 8 हजार, 8 से 10 हजार रुपये कमाने की खातिर अपनी जवानी को बर्बाद करता हुआ किसी कौम का नौजवान मिलेगा, आपको मुस्लिम कौम का नौजवान मिलेगा। अगियार के होटलों पर छूके बर्तन धोता हुआ किसी कौम का नौजवान मिलेगा तो मुस्लिम कौम का नौजवान मिलेगा। जिस कौम की कंडीशन ये हो, जिस कौम की हालत ये हो, जिस कौम की फिक्र इतनी नीचे चली गई हो, जिस कौम को भिख मंगा कहा जाता हो, जिस कौम की बहन बेटियां 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये हासिल करने की खातिर मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती हो, मस्जिद के दरवाजों पर जाकर के भीख मांगने लगती हो। आज 90%, 90% भीख मांगने वाले या तो मुसलमान है या मुसलमानों का भेष अपना कर, मुसलमानों का लिबास अपना करके लोग भीख मांगते हैं। जरा सोचो तो सही, जिस कौम की बेटी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाती हो, अगर अंदर एक मुसल्ली, एक नमाजी भी अगर मौजूद हो, ये भी हतमी नहीं, ये भी यकीनी नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं, जरूरी नहीं है नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के फारिग होकर के बाहर आएगा तो उस भीख मांगने वाली शहजादी को पैसा अदा करेगा। और देते क्या है? 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का हम दिया करते हैं, उससे ज्यादा भीख मांगने वालों को भी हम नहीं दिया करते हैं। अबे जिस कौम की बेटी की फिक्र इतनी नीचे चली गई हो, जिस कौम का बच्चा 5 से 10 रुपये कमाने की खातिर, 10 से 50 रुपये हासिल करने की खातिर अपने बचपन को चाय के होटलों पर बर्बाद करता हो, अबे जिस कौम का नौजवान मंथली 8 से 10 हजार रुपया हासिल करने की खातिर
अपनी जवानी को अख्तियार के होटलों पर बर्बाद करता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इस कौम को किसने ये हक दे दिया है कि वो 50 लाख रुपया, वो कौम 40 लाख रुपया, वो कौम 30 लाख रुपया, वो कौम 20 लाख रुपया, वो कौम 10 लाख रुपया शादी के नाम पर तबाह बर्बाद किया करती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और सच्ची बात मुफ्ती खालिद हुसैन मिसबाही साहब क़िबला की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, जिस कौम के नौजवान पर स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग न हो, जिस कौम के बच्चे पर स्कूल जाने के लिए स्कूल की किताबें मौजूद न हो, वो कौम मज़ारात औलिया पर, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर 10,000 की चादर पेश किया करती है, 20,000 की चादर पेश किया करती है, 25,000 का नजराना उन झूठे मुजाविरों को पेश किया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबे मसलक आला हजरत को बदनाम करने वालों, तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, सुनो मसलक आला हजरत क्या है। मसलक आला हजरत ये है, अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो दूसरी चादर का तब तक चढ़ाना जायज नहीं है जब तक कि वो पोशीदा ना हो जाए, जब तक कि वो फेंक ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी चादर का जड़ाना जायज नहीं, इसलिए बंद करो आप मज़ारात औलिया पर चादर पेश करना। उस पैसे से अपने गरीब बच्चों के हाथों में कॉपी थमा दो, उस पैसे से अपने गरीब बच्चों के हाथों में किताबों को थमा दो, कलम को थमा दो। इतने इखराजात शादी के अंदर करना कम कर दो, बंद कर दो। सादगी के साथ मुस्तफा करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बेटियों की रुखसती करना शुरू कर दो। क्या आप मुल्क हिंदुस्तान में देखते नहीं है, वरना वो वक्त करीब है। आज लोग बातें किया करते हैं, जिस तरीके से हमको आतिश नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है, इनको भी आग के हवाले करना चाहिए। ये हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तूने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चे के हाथ में कलम का पावर नहीं थमाया, अगर अपने बच्चे के हाथ में कलम के पावर को नहीं दिया है, वरना तो वो दिन दूर नहीं है, तेरा लाशा तेरे बेटे की निगाहों के सामने पड़ा होगा। तेरा बेटा इतना मजबूर होगा, इतना लाचार होगा कि तेरा बेटा तेरे लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तूने अपने बेटे को पढ़ा दिया, अपने बेटे को एजुकेशन से, तालीम से, शिक्षा से करीब कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में कलम का पावर थमा दिया, तो यही बच्चा होगा जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा, मेरे पापा ने मुझको एजुकेटेड तालीम से, शिक्षा से दूर नहीं छोड़ा है, दूर नहीं रखा है, कलम का पावर दिया है। इसी कलम के पावर से हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, वो चाक करने के बाद अपने बाप को दफन कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अरे भाई जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिएगा, जाने वाले को कोई नहीं रोकने वाला। कोई काम हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो सकता है। आप तो इधर देखिएगा, कभी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं देखे हैं क्या? कुछ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कब समझोगे आप? सबसे ज्यादा बिहार, बंगाल, झारखंड के अंदर जलसा होता है, यूपी, इन 4 स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जलसा, सबसे ज्यादा खर्च जलसों में इन्हीं 4 स्टेट के अंदर होता है। और जलसों से आप देखें आप कितना फायदा हासिल करते हैं। तालीम के मामले में आप कहां जा चुके हैं? उसके बाद कहते हैं फैसला हमारे खिलाफ आता है। जब आपके बच्चे वहां नहीं पहुंचेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा? आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। 8 घंटा आप मजदूरी करते हैं, 10 घंटा मजदूरी कीजिएगा, लेकिन बच्चों को तालीम से करीब कीजिएगा, बच्चों को शिक्षा से करीब कीजिएगा। आपने देखा नहीं, मुफ्ती खालिद साहब से आप मालूम कीजिएगा, मौलाना कमर साहब से तारीख इस्लाम आप समाअत कीजिएगा। ग़ज़वे बद्र के मौके पर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब गालिब
हुए और कुफ्फार मगलूब हुए तो जो लोग कैदी बनाए गए थे उन कैदियों की रिहाई के जब नंबर आया था मुस्तफा करीम ने फरमाया था अल्लाहु अकबर कबीरा कि जो तुम में पढ़ना और लिखना जानता है वो हमारे वालों को पढ़ना और लिखना सिखा दे, उसको छोड़ अल्लाह जो पढ़ना और लिखना जानता हो हमारे वालों को पढ़ना और लिखाना सिखा दे। जिसके पास पैसा नहीं था और पढ़ना लिखना जानता था, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, हमारे असहाब को पढ़ना और लिखना सिखाए। अल्लाह की कसम हमारे वालों को पढ़ना लिखाना सिखाए। उस कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, उस कैदी को आज़ादी का परवाना दे दिया जाएगा। अल्लाह पर कबीरा। लेकिन आज उसी कौम के हालात देखो, जिस कौम के पैगंबर पर वही नाजिल हुई थी, जिस कौम के पैगंबर पर कुरान की पहली आयत मुबारक उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। उस कौम का तालीम के मामले में आप देखें, उस कौम को शिक्षा के मामले में आज आप खुद देख सकते हैं। और अक्सर तो हालात ये हैं, अब एजुकेटेड लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने हमारे जलसों में भी आना बंद कर दिया, क्योंकि उनको कोई बात जब नहीं मिला करती है तो वो लोग जलसों में भी नहीं पहुंचा करते हैं। क्यों क्या होता है, 11-12 बजे तो जो आखिरी खुसूसी खिताब होता है, जब लोगों के सोने का नंबर आ जाया करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस आखिरी खुसूसी मुक़द्दिर को पेश किया जाता है। इसकी वजह यह है कि अब एजुकेटेड लोगों ने हमारे जलसों में भी आना बंद कर दिया है। लेकिन मुसलमानों, कब तक तुम सोते रहोगे? अल्लाह की कसम, कब तक तुम आवारा मस्तियां करते रहोगे? कब तक तुम आवारा गर्दियां करते रहोगे? ये जो इस्लाम की दौलत मिली है, इस दौलत को तुम क्या समझते हो? ये दौलत तुम्हारे घरों की तहरीस तक ऐसी पहुंच गई है, इसलिए तुम क्या समझा करते हो? आज मुसलमान के घर में आप पैदा हो गए, आपने आंखें खोली, बाप की गोद में आंखें खोली। इस्लाम जिसके घर में था उसकी गोद में आंखें खोली। वालिद मोहतरम दौड़े दौड़े गए, इमाम साहब को बुला करके लाए, कान में अजान दे दी गई। इसलिए इस्लाम की अहमियत को नहीं समझते हो और बड़े हुए हो, 4 साल 4 महीने के हुए, बिस्मिल्लाह ख़्वानी का इंतजाम आपकी किया गया, जवान हुए, निकाह की तैयारी आपकी की गई है। लेकिन तुम क्या समझते हो ये इस्लाम कितनी कुर्बानियों के साथ आपके घरों की तहरीस तक पहुंचा है? मैं तुझको इस्लाम की हिस्ट्री का, इस्लाम की तारीख का सिर्फ एक बाप तुझको पेश करना चाहता हूँ। एक बाप, एक तारीख का चैप्टर तेरे सामने खोलना चाहता हूँ। कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर अगर कोई किताब है वो बुखारी शरीफ है, जिसको इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है, तहरीर फरमाया है। आपने उस बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस मुबारक बयान फरमाई है। उसी बुखारी शरीफ की जिल्द सानी, दूसरी जिल्द के अंदर गज़बे बाब गज़बे उहुद को इमाम बुखारी ने बयान किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम और दुश्मनान इस्लाम के दरमियान ये लड़ाई हुई है। अव्वलन इस्लाम और मुसलमान गालिब आए हैं, लेकिन खताए इज्तिहादी की वजह से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल ना करने की वजह से, हुक्म उदूली की वजह से, अमल पैरा ना होने की वजह से कुफ्फार गालिब आए हैं। ये गज़बे बाबू उहुद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये गज़बे उहुद का मौका है। मेरे भाइयों, क्या समझते हो ये इस्लाम इसी तरीके से तुम्हारे घरों तक पहुंच गया है। इस इस्लाम को पहुंचाने में असहाब की बड़ी कुर्बानियां रही है। वरना जो इस्लाम एक अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर के चले थे, वो इस्लाम मुख्तसर सी मुद्दत में किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैलता हुआ नजर आया है। आजकल लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा करते हैं। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम नहीं है। अरे वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो टेररिज्म का प्लान देता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। नाम मुसलमान होने से कुछ नहीं होता है। इस्लाम तो वही है जो हमेशा अमन का पैगाम देता है। इस्लाम तो वही है जो हमेशा शांति का पैगाम देता है। इस्लाम तो यही है, इदफा बिल्लती हिया अहसन। अल्लाहु अकबर कबीरा। उठाओ कभी कुरान को, कभी कुरान पढ़ा करो। कुरान ने तो खुद साफ साफ बयान फरमाया है, वला तस्तविल हसना वला
सज्जिया, बुराई और अच्छाई बराबर नहीं हो सकती है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है वही कुरान बोलता है तुम बुराई का बदला भलाई के साथ दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छे तरीके से आप पेश आओ। ये इस्लाम पैगाम देता है। यही इस्लाम, जिस इस्लाम को लोग आतंकवाद से जोड़ते हैं, यही इस्लाम कहता है मन क़तलन नास जमीआ अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जिसने बगैर किसी इवज़ के, बगैर किसी वजह के एक जान का कत्ल किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं 10-20 जानों की बात नहीं करता हूँ। यही बानी इस्लाम, जिस बानी इस्लाम पर कुरान नाजिल हुआ है, यही कुरान बोलता है कि जिसने किसी को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, किसी का मर्डर कर दिया है, उसको मौत के घाट उतार दिया है, तो वो अल्लाह की पाक किताब बोलती है उसने एक जान को नहीं बल्कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है, उसने पूरी इंसानियत को तबाह बर्बाद कर दिया है। अबे जो इस्लाम एक जान को के खून को बहाने की इजाजत नहीं देता है, वो प्लास्टिक के जरिए सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए कैसे इजाजत दे सकता है। आजकल लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों का लिबास पहन करके बदनाम करने की कोशिशें किया करते हैं। लेकिन देखें, मैं आपको बताता हूँ इस्लाम कैसे पहुंचा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर के चले थे, आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 63 साल है। ज़ाहिरी तौर पर आका करीम ने 63 साल जिंदगी पाई है। उसमें भी 40 साल तक आका करीम ने कोई एलानिया तबलीग इस्लाम की नहीं की है, कोई एलानिया इस्लाम की तबलीग नहीं की है। उन 63 में से आप 40 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो सिर्फ 23 साल बचता है। पहले खलीफा इस्लाम और मुसलमानों के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए हैं, जिनकी खिलाफत 2 साल चंद महीने रही है। 3 साल भी मुकम्मल हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा नहीं रहे हैं, मगर 23 में मैं तो कहता हूँ 3 भी अगर आप मानेंगे 3 रहे नहीं हैं, तब भी 26 होता है। दूसरी खलीफा हजरत उमर फारूक आजम हुए हैं, जिनकी खिलाफत 10 साल चंद महीने रही है। अगर 23 में 10 भी आप और प्लस करेंगे तो 33 होता है। जो इस्लाम एक अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के चले थे, वो 23 और 3 26 और 10 36 साल की मुद्दत भी अभी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो इस्लाम एक घर से चलने वाला दुनिया के चौथाई हिस्से तक पहुंच चुका था। वो कैसे पहुंचा था? तेरी बेईमानी के जरिए पर शर्म आती है। आज लोग मुसलमान को देखकर मुसलमान से नफरत किया करते हैं। क्या वजह है? तेरे अमाल की वजह से, तेरे किरदार की वजह से, तेरे अखलाक की वजह से। अल्लाहु अकबर कबीरा। आजकल लोग ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जहां मुसलमान होगा वहां अमन नहीं होगा, जहां इस्लाम होगा वहां शांति नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन देख अपने बानी इस्लाम की जिंदगी को, आका करीम की सीरत को तू पढ़ता नहीं है, तुझको तो वक्त नहीं मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबे किस चीज का नाम तू तरक्की रखता है? आज मेरा भाई तरक्की की राह पर गामजन होना चाहता है। सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को तबाह करने वालों, व्हाट्सएप की लंबी लंबी चैटिंगों के जरिए रातों को बर्बाद करने वालों, कहीं एफबी के जरिए, कहीं इंस्टा के जरिए, कहीं ट्विटर के जरिए। अब किस चीज का नाम तू तरक्की रखता है? हिंदी लैंग्वेज को तू पढ़ता है, हिंदी लिटरेचर को तू पढ़ता है, मैथमेटिक्स को तू पढ़ता है, ज्योग्राफी को तू पढ़ता है, बोटनी क्या है उसको तू जानता है। इंग्लिश माइल में तू इतना बड़ा बन गया, इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी तुझसे गुफ्तगू करते हुए कतराता है, घबराता है। वारे मुसलमान, अगर तुझको मौका नहीं मिलता
मिलता है तो घर में रखे हुए कुरान को मौका पढ़ने का नहीं मिलता है। अबे किस चीज का नाम तुम इस्लाम रखते हो, किस चीज का नाम तुम मुसलमान रखते हो? गैरों ने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने भी कुरान के आधे आधे पारों को याद कर लिया, 14 पारों के हाफिज बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन देख इस्लाम क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये आका करीम के गुलामों ने कैसी कुर्बानियां इस इस्लाम की खातिर पेश की हैं। खुद मुस्तफा ने इस इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। वो जंग उहद का मौका आया है, कुफ्फार गालिब आए हैं, 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया है जंग उहद के मौके पर, 70 सहाबा को कैदी बनाया गया है जंग उहद के मौके पर। खुद मुस्तफा करीम के रुखसार में चोट लगी है, मुस्तफा की पेशानी में चोट लगी है, मुस्तफा करीम का एक रुबाई दांत शहीद हुआ था, जिसकी वजह से आपके हुस्न में और इजाफा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। ये आका करीम इतने निखार हो चुके थे, मुस्तफा के सहाबा इतने निखार हो चुके थे। अब एक मर्तबा में 2-2, 3-3 सहाबा इकराम को लाया जाता, 2-2, 3-3 सहाबा इकराम की नमाज जनाजा अदा की जाती थी, 2-2, 3-3 सहाबा इकराम को एक कब्र में रखा जाता था। एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 सहाबा इकराम की तजहीज़ व तदफीन व तदफीन की जाती थी। सहाबा इकराम के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी, इतनी कुव्वत नहीं बची थी, इतना पावर नहीं बचा था। सहाबा इकराम निखार हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा में 2-2, 3-3 सहाबा की नमाज जनाजा अदा की जाती, 2-2, 3-3 सहाबा को एक कब्र के अंदर दफन किया जाता था। मुफ्ती साहब से फतवा लोगे, उसी ग़ज़वा उहद के बाप का ये मुताला करेंगे तब फतवा देंगे। एक मर्तबा में अगर कई जनाजे इकट्ठे हो जाएं, उनकी एक साथ नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आका करीम ने नमाज जनाजा इस तरीके से अदा फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी जंग के मौके पर नबी के प्यारे चचा सज्जदुश शुहदा अमीर हमजा के कच्चे कलेजे को सीने पर सवार होकर के चबाया गया था। गर्चे बाद में वो ईमान लाए और इस्लाम लाने के बाद साबिका खताएं माफ हो जाया करती हैं। अब हमको उनकी शान में ज़बान दराज करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सहाबा इकराम मुसल्लह हुए थे, जिन सहाबा इकराम को शहीद किया गया था, उनके कानों को, उनकी नाकों को जिस्म से जुदा किया गया और जुदा करने के बाद इसी पर पस नहीं किया। उन कुफ्फारे कुरैश की औरतों ने उनका हार पिरोया था। आज आपके यहाँ पर कोई मनसबे दीनी या दुनियावी वाला इंसान आता है, उसका इस्तेमाल गुलाब के फूलों के जरिए, दीगर फूलों के हार के जरिए किया करते हो। उन कुफ्फारे कुरैश की औरतों ने सहाबाए किराम को मुसल्ला करने के बाद, उनके कानों को, उनकी नाकों को जिस्मों से जुदा करने के बाद उनका हार पिरोया था। हार पिरोने के बाद में तब जाके उनको अपने गले में डाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक नबी का दीवाना है, एक नबी का सहाबी है, जिसको मुसअब इब्ने उमैर कहा जाता है। उस दीवाने का नंबर आता है, उस आका के मस्ताने का नंबर आता है, उस आका के अल्लाह अकबर कबीरा सहाबी का नंबर आता है। या आप इधर जरा मुतवज्जे रहिएगा, बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं। अब अगर आपके जहनों में ये बात उतर जाए तो मैं समझूंगा मैं बात कहने में कामयाब हो गया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आका करीम के दीवानों का उस दीवाने का नंबर आया है। मुसअब इब्ने उमैर पर इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं था, सर को ढकते थे, कदम खुलाते थे, कदम को ढकते थे, सर खुल जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम के दीवाने आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके मुसअब के पास तो इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है। ए आका, आपके दीवाने के पास तो इतना कपड़ा भी नहीं है। अगर इनके कदम को ढकते हैं, आका चेहरा खुल जाता है, आका चेहरे को ढकते हैं, कदम खुल जाया करते हैं। आप सोच रहे होंगे अल्लाह अकबर कबीरा, अबे ये वो मुसअब इब्ने उमैर है जिन्होंने मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था आका की खातिर, जिन्होंने मक्का के अपने मकान को छोड़ा था आका की खातिर, जिन्होंने मक्का में अपनी जमीन और जायदाद को छोड़ा था आका की खातिर, मक्का में अपने माल को छोड़ा था आका की खातिर। अबे जिस माल के चक्कर में
तू नमाजें नहीं अदा किया करता है। अबे जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिस कारोबार के चक्कर में तू उलमा की बात पर अहमियत नहीं दिया करता है, अबे जिस पैसे 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 के चक्कर में दीन से दूर भागा फिरता रहता है, अबे जिस जमीन के पिलोट के चक्कर में तू कुरान की बातों पर अमल नहीं किया करता है, गरीबों को परेशान किया करता है, नाजायज तरीके से रिस्क हासिल किया करता है, उसी पैसे को ठुकराया था मुसअब इब्ने उमैर ने, उसी प्रॉपर्टी को ठुकराया था मुसअब इब्ने उमैर ने, उसी मक्का के अपने मकान को ठुकराया था मुसअब इब्ने उमैर ने। आप कहेंगे कासिम रज़ा मंजरी इतना कुछ इस्लाम की खातिर किया, इतना कुछ बाने इस्लाम की खातिर किया, दुनिया से गए तो कफन तक मैसर नहीं है। अगर चेहरा ढकते थे, कदम खुल जाते थे, कदमों को ढका जाता था तो चेहरा खुल जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहेंगे दुनिया से क्या लेकर के गए? आका करीम फरमाते मेरे दीवानों, मेरे मुसअब चेहरे को ढक दो, कदमों पर इज़्खिर नामी। कारी तैयब साहब जा रहे हैं, ये मक्का में उस घास को देखेंगे, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे मुसअब के कदमों पर इज़्खिर नामी घास डाल दो। आप कहोगे कफन तक मैसर नहीं, इतना कपड़ा तक मैसर नहीं, क्या दुनिया से लेकर के गए? अल्लाह की कसम कुछ दुनिया से लेकर गए या ना गए, लेकिन कासिम रज़ा मंजर का ईमान बोलता है अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने सीने में बसा कर लेकर के चले गए। कुछ दुनिया से लेकर गए या नहीं लेकर के गए, मगर ईमान की दौलत अपने सीने में बसा कर दुनिया से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे सहाबा, मजहबे इस्लाम, सीरते रसूल अकरम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। असहाब की कुर्बानी। तब जाके मेरे भाई ये इस्लाम हमारे घरों की दहलीज तक पहुंचा है, तब जाके ये इस्लाम हमको मिला है। आका करीम वो इस्लाम किसी की कत्ल की कैसे इजाजत दे सकता है, जिसका पैगंबर ये कहता हो अगर तुम्हारे यहाँ पर अच्छी सब्जी बने ना, अच्छी ग़िज़ा बने, तो या तो रात के अंधेरे में खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी गरीब हो, उस पड़ोसी के बच्चे अपने बाप की गुर्बत पर आंसू बहा करके कहें काश हमारा बाप भी अमीर होता तो हमारे बाप ने भी हमारे लिए अच्छी ग़िज़ा का, अच्छे खाने का इंतज़ाम कर दिया होता। वरना तो जो इस्लाम इस चीज़ की दावत देता हो, अगर ये ना कर सको जल्दी ही खाने का इंतज़ाम करो, एक प्याला शोरबा ज़्यादा कर लो और वो प्याला शोरबे का अपने गरीब पड़ोसी के यहाँ पर पहुँचा दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इस्लाम ऐसी ऐसी बातों पर अल्लाह की कसम हमको ताकीद करता हो, छोटी छोटी बातों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म देते हो। आपने सुना नहीं होगा वो यहूदी जो मुस्तफ़ा के यहाँ मेहमान हुआ, नजासत से गलाजत से बिस्तर को आलूदा किया, यमनी तलवार भूल गया था, उसके अपने मजहब वालों ने उसको ठुकरा दिया था, कोई पनाह देने वाला नहीं था। मुस्तफ़ा ने अपने घर पर पनाह भी दी, बिस्तर को नापाक भी कर दिया और चुपके से निकल गया। तलवार की ख्याल आए, तलवार लेने के लिए वापस पलटा तो उसने क्या देखा, मुस्तफ़ा करीम उस नजासत से आलूदा गलाजत नापाक बिस्तर को नबुव्वत वाले हाथों से धो रहे थे। अल्लाह की कसम सोचे तो सही, जो सहाबा मुस्तफ़ा का थूक शरीफ जमीन से मस ना होने देते हो, लुआबे दहन जो सहाबा आका करीम के वुजू के कतरात को जमीन पर ना टपकने देते हो, वो सहाबा कब बर्दाश्त कर सकते थे कि एक यहूदी की नजासत नापाकी से आलूदा बिस्तर को मुस्तफ़ा अपने हाथ से धोए। लेकिन ये मुस्तफ़ा का किरदार था, अखलाक था। वापस आकर के तलवार के बहाने से जब पलटा था तो देखा था अल्लाह की कसम उधर से तो मुस्तफ़ा ने नजासत से, ज़ाहिरी नजासत से आलूदा उसके बिस्तर
को धोया था, उधर अल्लाह ने नजासत हकीकी, नजासत बातनी शिर्क से आलूदा उसके दिल को धोया, मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो गया। बाद में होंगे जो काम होंगे, पहले अपना कलमा पढ़ाओ और हमको दाखिले इस्लाम बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है मेरे सरकार के पीछे पीछे। शब हिजरत में थी कैसी अली की हैबत, सारे कुफार थे दीवार के पीछे पीछे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना, दीन फैला नहीं तलवार के पीछे पीछे। मुस्तफ़ा के अखलाक को अपनाओ, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ, मुस्तफ़ा की बातों को आम करो, आका करीम के फरमानों को आम करो और आका करीम की सीरत का मुताला करना शुरू करो। मुस्तफ़ा की हिस्ट्री को पकड़ो, उसको पढ़ो, उस पर अमल करो। जो आज लोग देखने कितनी बच्चियां अल्लाह की कसम इस्लाम से फिर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम इस्लाम की तारीख को अपनी बच्चियों के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं। बेटी, जब लोग तुझको जिंदा दरगोर करते थे ना बेटा, जब तेरी वलादत को, तेरी पैदाइश को बुरा समझा जाता था, ऐसे आलम में मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया था। इसी पैगंबर ने कहा था कि जिसके यहाँ 3 बेटियां पैदा होंगी उसकी जन्नत की जमानत, अगर वो उनकी परवरिश अच्छे तरीके से करेगा तो मोहम्मद लेगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2 पर भी, 1 पर भी ये पैगाम आका ने दिया। ये वही मुस्तफ़ा हैं। बताओ बच्चियों को, बेटी, जब मुल्क हिंदुस्तान में किसी के शोहर का इंतकाल होता था, सती प्रथा के नाम पर उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को, वाइफ को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन मुस्तफ़ा 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा, एक बार की नहीं 2 बार की बेवा थी, खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमा की बेवा को भी सीने से लगाया है। मुस्तफ़ा की बातों को आम करो। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़ायद अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कहने में जिस तरह के भी अगलात सरजद हुए हो, अपने हबीब के सदक़े से अल्लाह पाक उनको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर उलमा को मेहमान कहीं से आया करें, उन मेहमानों को कुछ ना किया करो, लेकिन सुनने का सलीका, समात करने का सलीका अपने अंदर पैदा करो। 4-6 आदमी में लोग कौन क्या अपनी बात कहेगा, उसमें भी कार आ रही है, पता नहीं कभी आपने कार को नहीं देखा। जो कुछ आ रहा है, जो सब आपका जहन किधर मुंतशिर है, आप हम को इंतशार में डाल रहे हैं। तो सलीके से बैठना सीखें, सलीके से कुछ बातें समात करना सीखें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से भरपूर